पेज नंबर 44 है ब्रेक बट श्योरली यू मस्ट फील सम इंक्लिनेशन इट टू मेक यूज़ ऑफ दैट नेचुरल टैलेंट एवरी वूमेन। वो कहते हैं लेकिन हर औरत जो होती है ना उसके अंदर वो जिम्मेदारियाँ होती हैं, उसके अंदर ये चीज़ें नेचुरली पाई जाती हैं। घर को संभालना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, ये तो नेचुरली होती हैं। हेड ओवर बाय द फ्रेंच विंडो, वो जो है ना फ्रेंच विंडो के पास चली जाती है। ओ बी क्वाइट, चुप भी कर जाओ। आई ऑफन थिंक देर इज़ ओनली वन थिंग फॉर विच आई हैव एनी नेचुरल टैलेंट। वो कहती है मुझे नहीं लगता कि मैं मेरे अंदर कोई भी ऐसा नेचुरल टैलेंट जो है ना वो पाया जाता है। क्यों ऐसा, वो क्यों कहती है? क्योंकि उसकी जो परवरिश होती है ना वो उसके फादर ने की होती है, तो वो उसकी ज़िंदगी जो होती है ना वो सारी लड़कों की तरह गुजरी होती है। उसके शौक भी सारे लड़कों वाले होते हैं, तो उसकी जो वुमेन टाइप की जो होती है ना, फेमिनिज्म जो होता है वो उसके अंदर बिल्कुल भी नहीं पाया जाता, क्योंकि ना तो उसकी मदर होती है ना ही उनके घर में कोई ऐसी फीमेल होती है जो कि उसको फीमेल करेक्टरिस्टिक्स सिखाए। तो इसलिए वो इन चीज़ों से बिल्कुल अनअवेयर होती है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेना चाहती, वो प्रेगनेंसी भी नहीं चाहती, ना कोई घर की जिम्मेदारी उठाना चाहती है। ब्रेक गेट गोज क्लोजर एंड व्हाट इज़ डैट इफ़ आई मे बी सो बोल्ड एज टू आस्क। फिर वो उसके नज़दीक चला जाता है और कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ। हैडा स्टैंड्स लुकिंग आउट फॉर बोरिंग माई सेल्फ टू दैट। वो कहते हैं तो क्या तुम मुझे ये चाहते हो कि मैं ना खुदकुशी कर लूँ? नाउ यू नो, अब तुम्हें पता है। टर्न्स लुक्स टुवर्ड द डियर रूम एंड लॉफ्स। अब वो जो है ना कमरे की तरफ चली जाती है और ना थोड़ा हंसते हुए कहती है टेक टॉकिंग ऑफ बोरिंग हियर कम्स द प्रोफेसर। वो कहती है कि तुम जो है ना बहुत जो है ना बोर करने वाली बातें कर रहे हो, और साथ ही जो है प्रोफेसर भी आ जाता है। ब्रेक क्वाइट वार्निंगली नाउ 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 मिसेज हेडा। वो जो है ना उसको वार्निंग देने के वाले जो है ना लहजे में उसे कहता है कि नाउ डोंट से एनीथिंग। अब वो कहता है तुम कुछ ना कहना मिसेज हेडा, चुप कर जाओ। जॉर्ज टेस्मन इन इवनिंग ड्रेस विद ग्लव्स ए हैट इन हिज हैंड एंटर्स थ्रू द रियर रूम फ्रॉम द राइट। अब वो राइट साइड से रियर रूम में जो है एंटर होता है। उसने इवनिंग ड्रेस पहना होता है जो कि उन्होंने पार्टी में पहन के जाना है, तो ग्लव्स पहने होते हैं, उसके हाथ में जो है ना हैट होती है। टेस्मन हेडा हैज़ नॉट एनी मैसेज कम फ्रॉम इलेट। वो उससे पूछता है कि क्या इलेट की तरफ से कोई पैगाम आया है? वट हेडा नो टेस्मन और देन वी विल हैव हिम हेयर प्रेजेंटली, यू वेट एंड सी। फिर वो उसे कहता है मुझे लगता है कि हम उसे जल्द मिलेंगे। ब्रेक यू रियली थिंक वे ही विल कम। के वो कहती है तुम्हें ऐसा लगता है, ब्रेक कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि क्या वो वाकई आएगा? टेस्मन यस आई एम ऑलमोस्ट श्योर ही विल। कहता है मुझे यकीन है कि वो आएगा। वट यू वर सेइंग अबाउट हिम इन दिस मॉर्निंग इज़ जस्ट गॉसिप। वो कहते हैं तुम जो उसके बारे में सुबह बता रहे थे क्या वो एक सिर्फ यानी गप ही थी या वो सच है? ब्रेक ओ टेस्मन यस आंटी जूजो सेड शी डिड नॉट बिलीव ही वुड एवर डेयर टू स्टैंड इन माई वे अगेन। हाँ वो कहता है मुझे आंट जूजो ने भी बताया कि ना वो फिर दोबारा जो है ना मेरे रास्ते की रुकावट बनने वाला है। ब्रेक देन एवरीथिंग इन द गार्डन्स लवली। वो कहते हैं कि नहीं तुम इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देर इज़ नो प्रॉब्लम फॉर यू। टेस्मन पुट्स हिज हैट विद हिज ग्लव्स इन इट। पुट क्या जो है ना उसने हाथ में जो हैट पहना वो हैट ली हुई होती है उसको पहन लेता है, और उस जो ग्लव्स पहने होते हैं ऑन अ चेयर राइट, वो राइट साइड वाली चेयर पे जो है ना उसको रख देता है। येस बट यू रियली मस्ट लेट मी वेट फॉर हिम एज लॉन्ग एज पॉसिबल। वो कहता है लेकिन मैं जो जितना हो सका ना उसका इंतज़ार करूँगा। ब्रेक यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। वो कहता है तुम्हारे पास बड़ा टाइम है। नो वन विल बी रिटर्निंग अप एट माई प्लेस बिफोर 7 और हाफ पास्ट। फिर वो उसे कहता है कि ना यानी मुझे लगता है कि 7 साढ़े 7 से पहले जो है ना कोई भी मेहमान नहीं आने वाले टेस्मन। और देन वी कीप हेडा कंपनी अ लिटल लॉन्गर। फिर वो कहता है चले हम हेडा की कंपनी में थोड़ी और मजीद बातें करते हैं, जो गपशप लगाते हैं। एंड सी इफ़ ही टर्न्स अप व्हाट, और देखते हैं कि हो सकता है कि ना जो इलियट है ना वो आ जाए, उसका वेट कर लेते हैं। हेडा पिक्स अप ब्रेक्स कोट। वो जो ब्रेक्स का कोट उसने रखा होता है ना वो उठाती है। एंड हैट एंड कैरीज दैम ओवर टू द कॉर्नर ऑफ सोफा। और उसकी हैट को जो है टेस्मन की हैट को दोनों चीज़ों को उठा के सोफा पे रख देती है। एंड इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट मिसिस लिबॉग कैन सिट हेयर एंड टॉक टू मी। और फिर वो बताती है कि यानी सबसे बुरी बात यह है कि मिसिस लिबॉग जो थी ना वो यहाँ पे रही थी और उन्होंने मुझसे काफ़ी बातें की थी। ब्रेक ऑफरिंग टू टेक हिज थिंग फॉर फ्रॉम मी नो प्लेस व्हाट डू यू मीन बाय इफ़ द वर्स्ट कम्स टू द वर्स्ट। वो कहता है कि तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है, यानी इस बात का मुझे मतलब समझाओ। हेडा इफ़ ही डज़ नॉट वांट टू गो विद यू एंड टेस्मन। वो कहता है कि अगर यानी जो टेस्ट वो तुम्हारे जो अगर इलियटली बाग यहाँ पे भी आ भी जाता है तो वो तुम्हारे और टेस्मन के साथ ना जाना चाहे तो। टेस्मन लुक्स डाउट फुली एट हर। वो उसको जो है ना शक भरी निगाहों से देखते हैं। आई से हेडा डू यू थिंक इट विल बी ऑल राइट फॉर हिम टू स्टे हेयर विद यू। तो वो कहता है क्या मतलब है, यानी तुम्हें ऐसा लगता है कि यानी वो मेरे और ब्रेक के साथ नहीं जाएगा बल्कि यहाँ पे तुम्हारे साथ रुकेगा। व्हाट रिमेंबर आंट जूजो इज़ नॉट कमिंग। फिर वो कहता है क्या तुम्हें याद नहीं है कि आंट जूजो भी नहीं आ रही आज के, यानी तुम उसके साथ तन्हाई में यहाँ पे रहना चाहती हो। हेडा यस बट मिसेज एल्विस्टेड इज़। वो कहते हैं लेकिन मिसेज एल्विस्टेड तो होंगे ना, वो तो आ रही है ना। द थ्री ऑफ अस कैन हैव अ कप ऑफ टी टुगेदर। वो कहते हैं हम तीनों मिलकर जो है इकट्ठे चाय टी जो है इन्जॉय करेंगे, इकट्ठे बैठ के बातें वगैरह करेंगे। टेस्मन और डेट्स विल बी ऑल राइट। वो कहता है फिर ठीक है।
ब्रेक स्माइल, जब ब्रेक जो है वो मुस्कुराता है, इट्स प्रोबेबली द सेफेस्ट सोल्यूशन एज फार एज ही इज़ कंसर्न। वो कहता है फिर अगर वो भी आ रही है ना, मिसेस सी भी आ रही हैं, तो तब तो ये ठीक है, सेफ है। हेडा वाई ब्रेक, माई डियर मिसेस टेस्मन, यू ऑलवेज से ऑफ माई लिटल बैचलर पार्टीज डैट दे शुड ओनली बी अटेंडेड बाई मैन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिंसिपल्स। के वो कहता है कि आपने अक्सर जो है ना मेरी बैचलर पार्टी के बारे में ये कहा है कि वहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग मैन होते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा जो ताकतवर होते हैं या मजबूत डिटर्मिनेशन रखते हैं, उनको अटेंड करनी चाहिए। हेडा बट मिसेस लिबॉग इज़ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल नाउ। लेकिन वो कहता है, फिर वो उसको बताती है कि अब जो मिस्टर लिबॉग है ना, यानी इलियट लिबॉग है, वो भी तो अब मैन ऑफ प्रिंसिपल बन चुका है, मतलब जो असूलों का पाबंद बन चुका है। यू नो व्हाट दे से अबाउट आर रिफॉर्म सिनर। वो कहती है आपको नहीं पता कि यानी कोई इंसान जब अपने गुनाहों से पछतावा कर लेता है या फिर अपनी सलाह कर लेता है तो वो कितना अच्छा होता है। बर्था एंटर्स फ्राम द हॉल, बर्था जो है वो एंटर होती है हॉल में। बर्था मैडम देयर इज़ जेंटलमैन हेयर हु वांट्स टू सी यू। मैं वो बताती है कि एक आदमी आया है जो आपको देखना चाहता है या आपसे मिलना चाहता है। हेडा आस्क हिम टू कम इन। वो कहती है उनको अंदर आने दो। टेस्मन क्वाइटली आई एम श्योर लेट्स इट्स हिम बाय जॉब फैंसी डेट। वो कहता है कि मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ, मुझे लगता है कि जो है ना इलियटली बॉग ही आया। इलियटली बॉग एंटर्स फ्राम द हॉल, और इलियटली बॉग जो है वो हॉल से एंटर होता है। ही इज़ स्लिम एंड लीन, वो बहुत पतला है, ऑफ द सेम एज एज टेस्मन, टेस्मन की एज का है, बट लुक्स ओल्डर एंड समवट हैगर्ड। अब जो है ना उसके निस्बत जो है थोड़ा बूढ़ा बूढ़ा दिखाई देता है, और उसकी लुक जो है इतनी अच्छी नहीं है। हिज हेयर एंड बियर्ड आर ऑफ अ ब्लैकिश ब्राउन, हिज फेस इज लॉन्ग एंड पेल। उसका जो चेहरा है ना वो पतला है और लंबा है, और उसके जो है ना बाल और मूछें जो है ना वो ब्लैकिश ब्राउन कलर की हैं, बट विद अ कपल ऑफ रेडिश पैचेस ऑन हिज चीक बोन्स। और उसके जो है ना वो उसके चीक्स पे जो है ना थोड़े थोड़े वो रेडिश से निशान बने हुए हैं। ही ड्रेस्ड इन एन एलिगेंट एंड फेयरली न्यू ब्लैक सूट, उसने बहुत अच्छा सा ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ है। एंड कैरीज ब्लैक ग्लव्स एंड टॉप हैट इन हैज हेड, और उसने सर पे जो है एक हैट पहनी हुई है, ग्लव्स पहनी हुए हैं। ही स्टॉप्स जस्ट इनसाइड द डोर, वो दरवाजे के पास आकर रुक जाता है। एंड बोज एब्रप्टली, और जो है ना झुक जाता है। ही सीम समवट एम्बेरस्ड, वो ऐसा लगता है कि वो थोड़ा शर्मिंदा दिखाई दे रहा है। Tesman goes over and shakes his hand. My dear Elliot, how grand to see you again after all these years. अब जो है ना टेस्मन उठ खड़ा होता है, उसके साथ हाथ मिलाता है और उसके पास जाता है और कहता है कि माय डियर एलियट, इतने साल से तुम कहाँ थे, इतने साल बाद नजर आए हो। लिबॉग स्पीक सॉफ्टली, बहुत आराम से नरम लहजे में कहता है, इट वॉज गुड ऑफ यू टू राइट जॉर्ज गोस नियर टू हेडा। वो कहता है कि ना बहुत अच्छा किया जो आपने मुझे खत लिखा। वो हेडा के करीब चला जाता है। मैं आई शेक हैंड्स विद यू टू, क्या मैं आपके साथ भी हाथ मिला सकता हूँ मिसिस टेस्मन। हेडा एक्सेप्ट्स हिज हैंड, हेडा जो उसके साथ हाथ मिलाती है। डिलाइटेड टू सी यू, आपको देख के खुशी हुई मिसिस लिबॉग। मिस्टर लिबॉग विद अ गेस्चर, आई डोंट नो इफ़ यू टू जेंटलमैन। वो कहते हैं मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, या मैं जानती ही नहीं हूँ कि आप दोनों जो है जेंटलमैन है, यानी आप दोनों के दरमियान कंपटीशन चल रहा है। लिबॉग बहुत स्लाइटली जो है जज ब्रेक आई बिलीव, वो कहता है, लेकिन लिबॉग कहता है कि हाँ लेकिन मुझे यकीन है कि हम दोनों जो है जेंटलमैन हैं। ब्रेक ऑल्सो विद द स्लाइटेस्ट बो करेक्ट वी मेट सम ईयर्स अगो। ब्रेक कहता है कि हाँ मुझे ऐसा मेरे ख्याल में हम पहले भी कुछ साल पहले मिले थे। टेस्मन पुट्स हिज हैंड ऑन लिबॉग्स शोल्डर, अब टेस्मन जो है ना अपना हाथ लिबॉग के शोल्डर पे रखता है। नाउ यू आर टू ट्रीट दिस हाउस जस्ट एज थो इट वर योर ओन होम। वो कहता है कि अब ये घर, इस घर को तुम अपना ही घर समझो। इलियट इज़ नॉट दैट राइट, क्या मैं सही कह रहा हूँ। हेडा आई हियर यू हैव डिसाइडेड टू सेटल हेयर अगेन व्हाट। उसे कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने दोबारा यहाँ पे सेटल होने का, यहाँ पे रहने का जो है फैसला कर चुके हो। लिबॉग जैसा ही है, हाँ मैं कर चुका हूँ। टेस्मन क्वाइट अंडरस्टैंडेबल, ओ बाय द वे I have just bought your new book. Though to tell the truth, I have not found time to read it yet. वो फिर उसको बताता है कि मैंने ना अभी कुछ दिन पहले ही तुम्हारी जो नई नई किताब है वो ख़रीदी है, लेकिन अभी तक मुझे उसको पढ़ने का टाइम तो नहीं मिला। लिबॉग यू नीड नॉट टू बॉदर, कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टेस्मन ओ वाई, क्यों। लिबॉग दे दो समथिंग मच इन इट, दो कि उसमें जो है ना यानी कोई चीज़ जो है कोई इतनी भी ख़ास बात नहीं है। टेस्मन बाय जॉब फैंसी हैविंग डेट फ्रॉम यू, फिर वो उसको कहता है यानी तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, कैन यू से, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। ब्रेक
बट एवरी वन प्रेजिंग इट, वो कहता है लेकिन हर कोई तो उस बुक की तारीफ़ कर रहा है। लिबॉग डैट वाज एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू हैपन, सो आई ओनली रोट व्हाट आई न्यू एवरी वन वुड एग्री विद। वो कहता है कि मैं जो भी जानता था ना, डैट वाज व्हाट आई वांटेड, मैं जो भी चाहता था, आई पुट नथिंग इनटू द बुक। वो कहते हैं मैं उसमें वो चीज़ें तो नहीं लिख सकता, लेकिन फिर मैं भी लेकिन मैं खुद परेशान हूँ कि सब लोग इतना एग्री कैसे हैं, सब लोग उसकी इतनी तारीफ़ कैसे कर रहे हैं। ब्रेक वेरी पॉसिबल है, वो कहता है ऐसा हो सकता है, वेरी वाइज ऑफ यू, तुम बहुत अक्लमंद हो। टेस्मन यस बट माई डियर इलियट, लेकिन उसे कहता है कि मेरे प्यारे इलियट। लिबॉग आई वेंट, ये लाइन थोड़ी सी यहाँ पे ना इनविजिबल है तो इधर से देख लेते हैं इनके सिंपल इंग्लिश में। आई वॉन्ट टू रिबिल्ड माई सेल्फ फ्रॉम द बिगनिंग, वो कहता है मैंने शुरू से ही खुद को रीबिल्ड करने की, नया इंसान बनाने की कोशिश की थी। टेस्मन अ लिटिल एम्बेरस्ड, यस आई थिंक यू शुड डू इट, वो टेस्मन थोड़ा सी शर्मिंदगी महसूस करता है और कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। Liebog smiles, puts down his hat and टेक्स अ पैकेज रैप्ड इन पेपर फ्रॉम हिज कोट पॉकेट। अब लिबॉग क्या करता है कि थोड़ा सा मुस्कुराता है, अपनी हैट जो है वो नीचे रख देता है और क्या करता है कि अपनी पॉकेट में से एक कागज़ में लिपटा हुआ जो है पैकेज निकालता है। बट व्हेन दिस गेट पब्लिश्ड जॉर्ज टेस्मन रीड इट, वो कहता है कि ये इसको जो है ना तुम पढ़ो, दिस इज़ माई रियल बुक, ये मेरी असल किताब है। द वन इन विच आई हैव स्पोकन विद माई ओन वॉइस, ये मेरी वो किताब है जो जिसमें मैंने अपनी आवाज़ में बोला है, जिसमें मैंने अपनी आइडियाज़ को जो है ना पुट किया है। टेस्मन और रियली व्हाट इट इज़ अबाउट, कि ये किस बारे में है। लिबॉग इट इज़ द सीक्वल, अब वो कहते हैं कि ये सीक्वल है, कि यानी इट इज़ द कंटिन्यूशन ऑफ द फर्स्ट बुक, मतलब जो उसने फर्स्ट किताब लिखी थी ना, ये उसका जो है बकिया हिस्सा है। टेस्मन सीक्वल टू व्हाट, यानी किस चीज़ का। लिबॉग टू द अदर बुक, यानी जो मेरी पहली किताब थी। टेस्मन द वन डेट्स जस्ट कम आउट, यानी वो वाली जो अभी पब्लिश हुई है। येस लिबॉग यस। टेस्मन बट माई डियर इलियट व्हाट कवर्स द सब्जेक्ट राइट अप टू द प्रेजेंट टूडे, लेकिन वो कहता है कि तुम मुझे ये बताओ कि अब तुम जो हो किस सब्जेक्ट की तरफ जो हो मूव कर रहे हो, किस सब्जेक्ट को कवर करने की कोशिश कर रहे हो। लिबॉग इट डज बट दिस इज़ अबाउट द फ्यूचर, वो कहता है मैं ये सोच रहा हूँ कि फ्यूचर के बारे में कुछ लिखूँ, दिस वन डील्स विद द फ्यूचर। टेस्मन द फ्यूचर बट आई से वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट डैट, वो कहता है लेकिन हम मुझे तो ऐसा लगता है कि हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। लिबॉग नो बट देयर आर वन और टू थिंग्स डैट वी नीड टू सेड अबाउट, ओपन द पैकेज, हैव अ लुक, और वो से जो है ना लिबॉग उसको कहता है कि यानी मुझे लगता है कि हम इसके बारे में कुछ चीज़ें जो है वो लिख सकते हैं, और उसे कहता है कि यानी पैकेज को खोलो, इसको देखो। टेस्मन श्योरली डैट्स नॉट योर हैंड राइटिंग, वो कहता है लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ कि तुम्हारी हैंड राइटिंग तो नहीं है। लिबॉग आई डेडिकेटेड टर्न्स एंड पेजेस, वो कहता है कि इसको मैंने लिखा नहीं है, इसको मैंने डिक्टेट किया है किसी से। द फर्स्ट डील्स विद द फोर्सेस दैट विल शेप और सिविलाइजेशन, अब वो अपनी बुक के बारे में बता रहा है। उसे कहता है कि इट फॉल्स इनटू टू सेक्शन, ये दो सेक्शन पे मुश्तमिल है। द फर्स्ट डील्स विद द फोर्सेस दैट शेप्स और सिविलाइजेशन, एक तो उससे हिस्से के बारे में है जो कि फोर्सेस जो होती हैं ना, जो हमारी सिविलाइजेशन को, हमारी तहजीब को जो है रीशेप करती हैं, सीधा रुख देती हैं, रनिंग थ्रू द पेजेस टुवर्ड्स द एंड, लेकिन जैसे जैसे हम एंड की तरफ बढ़ते हैं, हियर इज़ द सेकंड फोरकास्टिंग विच मे द सिविलाइजेशन कुड डेवलप, और फिर उसकी सिविलाइजेशन की तहजीब की फोरकास्टिंग के बारे में है, उसकी डेवलपमेंट के बारे में है। टेस्मन अमेजिंग, टेस्मन हैरान होता है, वुड नेवर थिंक ऑफ राइटिंग अबाउट एनीथिंग लाइक डैट, वो कहता है मुझे हैरान हो रहा हूँ, मैं सरप्राइज हूँ कि तुम इतना अच्छा लिख सकते हो या ऐसी चीज़ों के बारे में लिख सकते हो। हैडा बाय द फ्रेंच विंडोज ड्रमिंग ऑन द पैन, नो यू वुड नॉट, अब हेडा जो होती है ना वो ग्लास डोर में ड्रमिंग के जो है ना वो यानी जो खिड़की होती है ना, सॉरी, उसको जो है वो ड्रम कर रही होती है, मतलब फिंगर से बजा रही होती है। नो नो यू वुड नॉट, वो कहते हैं नहीं मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसे होगे। और इसके बाद है लिबॉग पुट्स द पेजेस बैक इनटू द कवर एंड लेज पैकेज ऑन द टेबल, अब लिबॉग क्या करता है कि वो जो पेज होते हैं ना वो वापस रख देते हैं कवर के अंदर और उनको टेबल पे रख देता है पैकेज को। आई बॉट इट बिकॉज आई बॉट इट माइट पॉसिबली रीड यू अ फ्यू पेजेस दिस इवनिंग, वो कहता है कि मैंने इसको इसलिए ख़रीदा है कि यानी हो सकता है कि शाम में कुछ पेजेस तुम पढ़ सको। टेस्मन आई से व्हाट अ काइंड आइडिया, यानी तुम कितना अच्छा आइडिया है ना। ओ बट दिस इवनिंग, लेकिन आज शाम ग्लैंसेज ऑफ ब्रैक, यानी वो उसकी तरफ घूरता है, ब्रैक की तरफ। आई एम नॉट क्वाइट श्योर वेदर, मैं इस बात का ये बात यकीनी नहीं कह सकता, क्योंकि उन्होंने पार्टी में जाना होता था। वो कहता है मैं इस बात का यकीन नहीं दिला सकता कि मैं आज ही जो है इसको पढ़ूंगा।